हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम फिर से क्लास सिक्स्थ साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक स्विच से पहले का कर रखा है। अब इलेक्ट्रिक स्विच से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अगर आपने इलेक्ट्रिक स्विच से पहले का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं या फिर आप ये चैप्टर पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मैं कहूँगा पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए इलेक्ट्रिक स्विच से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है। देखिए, वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च। हमारे जो घर वाली जो टॉर्च जो हमने बनाई थी, जो हमने होम मेड टॉर्च जो बनाई थी, उसमें एक हमने ऑन या ऑफ करने का एक अरेंजमेंट रखा था, जिसमें हम बल्ब के बेस को मूव करते थे टिप ऑफ द सेल से। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल स्विच। ये एक सिंपल स्विच था बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल था। क्या होता था कि जैसे हम इसको आगे पीछे करते थे तो बार बार उसको सेट करना पड़ता था, टिप को उसको टच करके रखना पड़ता था, तो थोड़ा सा मुश्किल काम था। ठीक है, वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। चलिए अब एक और सिंपल एंड ईजियर स्विच बनाते हैं जिसको हम आसानी से यूज़ कर पाएंगे अपने सर्किट के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन। ठीक है, इसमें हम 2 ड्राइंग पिन्स ले लेते हैं। ये ड्राइंग पिन है, एक सेफ्टी पिन ले लेते हैं। देखिए ये सेफ्टी पिन है, और एक पेपर क्लिप या फिर पेपर क्लिप भी ले सकते हो इसकी जगह। 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल। ठीक है, 2 वायर ले लेते हैं, जैसे एक वायर ये है और एक वायर ये है, और एक जो थर्माकोल की शीट ले लेते हैं। ठीक है, या फिर वुडन बोर्ड भी ले सकते हैं। अब इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। अब हमने क्या करा, अब हमने ये जो ड्राइंग पिन थी इसको इसमें रिंग में इंसर्ट कर दिया, और एक एंड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और दूसरी जो रिंग थी यानी कि जो दूसरी ड्राइंग पिन थी उसमें भी एक तार से कनेक्ट कर दिया, और वो कनेक्शन कर दिया किसके लिए, बल्ब के लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये हमने बीच में एक सेफ्टी पिन लगा दी। ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो इस सेफ्टी पिन को मूव कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये इसके ऊपर रिंग पर आ जाएगी और ये स्विच कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा। और जब हम अगर ये स्विच को अगर हम ऑफ करना चाहेंगे तो इसको पिन को हटा देंगे, जिस तरह से अभी जो दिख रही है ना ये ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखो, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। ठीक है, रोटेटेड फ्रीली होनी चाहिए ये जो पिन है, आराम से इधर उधर हम इसको बंद कर सकें, कभी चालू। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन टू द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। ठीक है, इस तरह से हमें रखना है कि ये जो फ्री एंड जो इसका सेफ्टी पिन का जो इसको टच कर सके, इतना भी इनके बीच में गैप ना होगा, ये टच ही ना कर पाए। ठीक है, तो गैप उतना ही होना चाहिए जितना कि इसको टच कर पाए। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब ये सेफ्टी पिन क्या हो जाएगी, एक तरह से हमारा स्विच बन जाएगी इसके लिए। नाउ मेक अ सर्किट बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर। अब एक सर्किट बनाना है हमें इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को जोड़ते हुए, इस तरह से जो हमने फिगर में भी हमने समझा। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन। अब रोटेट करना है पिन को इस तरह से कि जो है जो सेफ्टी पिन का जो एक एंड है वो दूसरी पिन तक पहुंच जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब जैसे ही सेफ्टी पिन इसको टच करेगी, जैसे ही ये जो सेफ्टी पिन थी ये इसको टच करेगी तो स्विच ऑन हो गया, बल्ब विल ग्लोज। ठीक है, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, नहीं। अब जैसे ही हमने जैसे ये कंडीशन में जैसे इसको सेफ्टी पिन को हटाएंगे रिंग से तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब नहीं ग्लो होगा, जैसे ही पास लाएंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो एक तरह से ये क्या काम करिए, अब ये एक इलेक्ट्रिक स्विच बन गया। ओके, द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच 2 ऑफ देम। अब सेफ्टी पिन जो थी उसने इस गैप को कवर कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि सेफ्टी पिन क्या थी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें खुद में ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। ठीक है, ये जो है ना सेफ्टी पिन बीच में, देखो ये ड्राइंग पिन ये ड्राइंग पिन, इसको बीच में जो कनेक्शन कनेक्ट कर दिया किसने, इस सेफ्टी पिन ने, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, मतलब इसमें से बिजली पास हो रही है। ठीक है, द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच 2 ऑफ देम। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। इस पोजिशन में ये क्या है, स्विच ऑन है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, क्योंकि सेफ्टी पिन मेटल की बनी हुई होती है तो उसका जो मटेरियल है उसमें से करंट पास होने देता है। द सर्किट वाज कंप्लीट, तो सर्किट कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया था। ओके, अब हैंस द बल्ब, और इसीलिए बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। ऑन द अदर हैंड
द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ था कब, जब सेफ्टी पिन को हमने टच नहीं कर रखा था। जब टच कर रखा था दोनों पिन को आपस में इस सेफ्टी पिन के थ्रू, तो बल्ब जलने लगा, यानी वो ऑन कंडीशन थी। और जब बल्ब नहीं ग्लो हो रहा था उस टाइम हमने क्या कर रखा था, उस टाइम हमने जो सेफ्टी पिन थे उसको हटा रखा था वहाँ से, ठीक है, दोनों पिनों को उससे कनेक्ट नहीं कर रखा था। ओके, द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज ए गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, और क्योंकि उनके बीच में एक गैप था, जो कि दो ड्राइंग पिन थी उनके बीच में गैप था, ठीक है। तो वो कैसी कंडीशन थी, वो थी ऑफ कंडीशन। अब देखो, बूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च, ये इनसाइड ऑफ द टॉर्च बनाया है बूजो ने, एज शोन इन फिगर। व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एंड द बल्ब ग्लोज, बल्ब क्या होने लगता है, ग्लोज। तो क्लोज द स्विच में बल्ब ग्लो होने लगता है, और ओपन द स्विच में तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। कैन यू ड्रॉ ए रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीटिंग सर्किट। तो देखिए सर्किट कहाँ से कंप्लीट हुआ, ये बल्ब था और इसके पीछे यहाँ से एक हमने ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये स्विच क्या है, ये स्लाइड होता है, इसको हम आगे स्विच कर सकते हैं और पीछे ले आ सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे ले आते हैं तो ये क्या होता है, ये यहाँ से इससे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वायर है और वायर को कनेक्ट करने के लिए हमने इसको आगे स्लाइड कर देते हैं, पीछे कर देंगे तो यहाँ से सर्किट कनेक्ट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। जैसे ही ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, तो सर्किट कंप्लीट रहेगा, और नहीं तो कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो, इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, ठीक है। जब उनके बीच में गैप रहेगा ड्राइंग पिन्स के बीच में, तो स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस, अब यहाँ से देखिए स्विच की डेफिनेशन है। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच क्या है, स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक कर देता है या फिर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ब्रेक मतलब कि ऑफ कर देता है, ठीक है। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के जो स्विच लगे हुए हैं या फिर दूसरे डिवाइसेस जो होम घर के कामकाज के लिए जो दूसरे डिवाइसेस लगे हैं उनमें जो स्विच लगे हैं ना, तो उनमें जो सभी स्विच में लगभग सेम प्रिंसिपल काम करता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है या डिज़ाइन उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ओके, चलिए पढ़ते हैं अब जरा। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स, ठीक है, टू मेक ए सर्किट। सर्किट बनाने के लिए हमने सभी एक्टिविटीज में अपनी मेटल वायर यूज करे हैं, ठीक है, अभी तक जितने हमने वायर पढ़े थे। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। अब अगर मान लो हमने मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड यूज किया होता, कॉटन का धागा यूज किया होता, तो डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट। क्या आपको लगता है कि उस सर्किट में बल्ब ग्लो हो पाता, बिल्कुल नहीं होता। What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. देखिए क्या क्या मटेरियल यूज हो सकते हैं सर्किट में जिससे कि करंट पास हो सके, तो एक्टिविटी देखते हैं। डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्टिविटी 5 है हमारी। डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज फॉर एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के लिए जो हमने स्विच जो बनाया था उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, जो था इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स वायर। देखो ये जो है ना, ये हमारा सर्किट है, तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने पिन विन जो स्विच थी वो हटा दी। अब ये हमारे पास 2 फ्री एंड है हमारे पास वायर के, एक एंड ये रहा और एक एंड हमारे पास ये रहा। अब देखिए दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12a। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब हमने क्या करा, इन दोनों तारों को आपस में लाने दिया और इनके बीच में खाली था फिलहाल, तो अब एक एक करेंगे, इनके बीच में मटेरियल को इंसर्ट करेंगे। Bring the free ends of the 2 wires close to let them touch each other. Does the bulb light glow? जब इन दोनों को हमने टच कर दिया आपस में तो लाइट ग्लो होने लगी, बिल्कुल ग्लो होने लगी। You can now use this arrangement to test whether in any given material allows current to pass through it or not. हम इसको टेस्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल के लिए कि इसमें से करंट पास हो रहा है या नहीं। जैसे अभी यहाँ पे देखो मेटल की चाबी लगा रखी है, तो मेटल की चाबी इसलिए करंट पास हुआ और बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। ओके, अब
कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब हमने कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करे, जैसा कि कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्माकोल, पेपर, पेंसिल लेड, ये सब एक एक करके हमने सबको फ्री एंड्स ऑफ वायर में कनेक्ट किया टेस्टर की तरह। ठीक है, दोनों एंड से एक एंड को एक तरफ कनेक्ट किया और दूसरे एंड से दूसरी को। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ हमें कनेक्ट कर दिया। अब मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। वो दोनों तार आपस में टच ना हो, उनके बीच में, उन दोनों तारों के बीच में, जैसे मान लो ये एक तार है, दूसरा तार हमारा एक इधर से आ रहा है, तो इनके बीच में कनेक्ट करना है। जो भी मटेरियल होगा वो इनके बीच में आना चाहिए। ये तार दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट, जैसे वहाँ पे चाबी थी, आप यहाँ कुछ दूसरा, जैसे ये अपना इरेजर, जो पेंसिल इरेजर ले सकते हो, जब प्लास्टिक की कोई शीट ले सकते हो उसको चेक करने के लिए कि उसमें से करंट पास हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, मेक श्योर दैट टू वायर डू नॉट टच ईदर वाइल यू आर डूइंग सो। वायर डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या सब केस में बल्ब ग्लो होने लगा। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आप एक टेबल बनाओ और अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करो। तो देखिए, जो बिजली जिनमें से पास होती है, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको हम कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें से नहीं पास हो सकती उनको हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो देखिए क्या क्या है, की है, की मेटल की है तो इसमें से बल्ब, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, तो यस। इरेजर है क्योंकि रबर का होता है तो नो। स्केल है प्लास्टिक का है तो इसमें भी क्या होगा, नो। मैच स्टिक है तो मैच स्टिक के भी अंदर क्या होगा, नो, क्योंकि ये भी नॉन मेटल की है। ग्लास बेंगल भी क्या होगा, नॉन मेटल की है तो नो। आयरन नेल, इसमें क्या होगा, यस, क्योंकि आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मेटेरियल यू हैव टेस्टेड। ठीक है, जो आपने टेस्ट किए थे, बल्ब क्यों नहीं जलाता, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर्स या उनमें दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, यही तो मतलब हुआ उसका, क्या मतलब हुआ कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाया था। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ ये बोलें, कुछ मटेरियल्स है जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया था, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मेटल्स, यानी कि बल्ब को ग्लो कर रहे थे। ठीक है, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहाँ से डेफिनेशन है, materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की थी, कंडक्टर की डेफिनेशन थी वो, ये इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, इंडिकेट जो इंसुलेटर्स होते हैं, सॉरी, इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, डू नॉट अलाउ। ओके, with the help of table 12.1 name the material that are conductor of electricity and also those which are insulators। तो देखिए, कंडक्टर्स में आप क्या क्या नाम दे सकते हैं, कंडक्टर्स में आप नाम दे सकते हैं, की नाम दे सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या नाम दे सकते हैं आप, की नाम दे सकते हैं, आयरन नेल दे सकते हैं। ठीक है, आयरन नेल्स आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम इनमें दे सकते हैं। ऐसे इंसुलेटर्स के लिए, जैसे ये क्या था, इरेजर थी, मैच स्टिक था, ग्लास बेंगल थी, प्लास्टिक स्केल था, वो इंसुलेटर्स है। ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड, अब आपको यहाँ से क्या पता पड़ता है, यहाँ से क्या एक हासिल हुआ, क्या कंक्लूजन निकाला आपने। विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, बताइए। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर। ठीक है, तो वो मटेरियल जिसको हम ग्रुप में किया था कि जिनमें चमक होती है, एक मेटलिक चमक होती है, लस्टर। इन चैप्टर 4 आर दे दी कंडक्टर्स, यस दे आर कंडक्टर। कंडक्टर्स में लस्चरस, एक लस्टर होती है, चमक होती है, मेटल वाली चमक, आप देख के उनको पता कर सकते हैं कि भाई ये मेटल है। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्यों कॉपर, एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल को यूज किया जाता है मेकिंग वायर्स के लिए, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद ए स्विच। ठीक है, एक एक्टिविटी दूसरी 4 थी, उसको हम देखते हैं, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाया था। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब स्विच ओपन पोजीशन में था, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट। ओपन कंडीशन में था, यानी थर्मोकोल शीट में हमने जब लगा रखा था, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे। बट थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, क्योंकि थर्मोकोल क्या है, एक इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर
व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, अब जो एयर थी उस गैप में वो क्या थी, वो भी इंसुलेटर थी। क्यों, क्योंकि उसमें से भी तो करंट पास नहीं हुआ था, जब तक हमने बीच में उसके कुछ नहीं लगाया था तब तक तो करंट पास नहीं हुआ था ना। तो एयर जो था, एयर क्या है, एयर भी हमारी क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिंस इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज आल्सो एन इंसुलेटर। ठीक है, एयर क्या है, एयर भी एक इंसुलेटर का ही काम करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर से क्या क्या, स्विचेस बनते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स बनते हैं। ठीक है, स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग। देखिए, रबर एंड प्लास्टिक ये किसके लिए यूज होती है, फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो कलर की कवरिंग होती है ना, कोई लाल कलर का तार होता है, कोई ब्लैक कलर का, कोई ग्रीन कलर का, तो ऊपर की जो प्लास्टिक है, ठीक है, ऊपर की जो प्लास्टिक की जो लेयर है वो क्या है, वो हमारा एक इंसुलेटर का काम करती है। प्लग टॉप, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। ठीक है, जिनको टच करने से हम करंट नहीं लगता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो इंसुलेटर के बने होते हैं जो कंडक्टर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन, योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करें तो ध्यान रखें, हमारी बॉडी भी क्या होती है, हमारी बॉडी भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हमें करंट लग जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो था ये हमारा पूरा चैप्टर। चलिए फटाफट से इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, पहला, ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्या, स्विच। ओके, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल। मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स बताना। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यस, तो ये ट्रू है, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ मेटल वायर के बजाय ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट, नो। ठीक है, मेटल वायर की जगह आप अगर जूट का धागा लगा दो उसमें, तो क्या उससे करंट पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल, नो, थर्मोकोल से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, वो भी इंसुलेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन बाय द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। यहाँ बल्ब क्यों नहीं ग्लो होगा, देखिए, एक एंड तो हमने यहाँ पे मेटल का, जो हमारे स्क्रू ड्राइवर है उसके मेटल से कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा एंड हमने यहाँ पे प्लास्टिक से कनेक्ट किया हुआ है, जो इंसुलेटर वाला जो पार्ट है हमने उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं जलेगा, बल्ब यहाँ बिल्कुल नहीं जलेगा। ओके, बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर। इसमें ड्राइंग को कंप्लीट करना है। इंडिकेट वेदर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब देखिए, कंप्लीट करनी है ड्राइंग को, ये इंडिकेट करने के लिए कि फ्री एंड जो वायर के हैं वो जॉइंट इस तरह से होने चाहिए कि बल्ब ग्लो करने लगे। देखिए, इसको तो हम क्या करें, यहाँ कनेक्ट कर दें। ठीक है, इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर दें, और ये जो पिन है इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल है, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब विल ग्लो। ओके, नेक्स्ट 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पज क्या होता है, तो ऑन ऑफ, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ओके, ऑन करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए, या फिर सर्किट को, या फिर हम ये कहें कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। किस किस में बिल्ट होता है भाई, देखो, अगर हम देखें घर में ऑलमोस्ट सभी में होता है, जैसे कि अगर हम स्विच बोर्ड देखें या इलेक्ट्रिक आयरन का देखें, या फिर हम अगर फ्रिज के लिए देखें, फ्रिज का जो हमारा जो बोर्ड में लगा होता है उसके लिए है, मिक्सी के लिए, ठीक है, सभी के लिए होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं मोस्टली। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट यूज इन फिगर 12.14। क्या बल्ब ग्लो करेगा सर्किट कंप्लीट करने का। इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। अगर ये सेफ्टी पिन की जगह अगर हम यहाँ पे इरेजर लगा दें, तो इरेजर क्या है, इरेजर तो क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में तो भाई करंट पास होगा नहीं, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तो ग्लो नहीं करेगा, नो। वुड द बल्ब वुड ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। इसमें बताओ बल्ब ग्लो करेगा। देखो, एक वायर लगा हुआ है यहाँ, दूसरा भी यहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ टिप पे लगा होना चाहिए था ना, यहाँ पे नीचे लगा होना चाहिए था। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे वाला और एक नेगेटिव,
तो दोनों ही यहाँ पे इसकी बॉडी से यहाँ लगा रखे हैं, यहाँ के टिप से नहीं लगे, तो बल्ब वुड नॉट ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इज दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर। देखो कंडक्टर टेस्ट जब हमने किया था लास्ट एक्टिविटी में, तो ये फाउंड किया कि बल्ब ग्लो हो रहा है। बल्ब ग्लो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली इट इज ए कंडक्टर। ओके, तो बल्ब अगर ग्लो हो रहा है तो कंडक्टर है। ठीक है, एक्सप्लेन। बिकॉज इफ ए ऑब्जेक्ट conduct electricity then it is a good conductor of electricity। ठीक है, why should, next question 9, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? explain। देखो इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं, रबर ग्लव्स इसलिए पहनते हैं बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, वो इंसुलेटर होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो जो आदमी है जिसने ग्लव्स पहन रखे हैं वो सेफ रहेगा। ओके, Question 10, last question. The handles of the tools like screwdriver and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल हुआ वो प्लास्टिक का होता है, या प्लायर है, प्लायर के हैंडल भी जो प्लास्टिक के होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उनके लिए जो टूल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों प्लास्टिक या रबर के होते हैं, आपको पता है कि क्यों है होते हैं? तो देखिए क्यों होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज़ ए बैड कंडक्टर या प्लास्टिक इज़ ए इंसुलेटर। ठीक है, इट डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर उनके हैंडल प्लास्टिक के हैं तो इलेक्ट्रिशियन को शॉक नहीं लगेगा, जो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, उनको करंट नहीं लगेगा और वो सेफ रहेंगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू।